6 सारा और अनुज। सारा अपने आप को मिरर में देखकर डर जाती है क्योंकि उसका काजल बाहर भी फैल चुका था, जो बाहर तक था, और बाल खुले हुए थे और लिपस्टिक भी फैली हुई थी। वो खुद को चुड़ैल कहने से ना रोक सकी। फिर वो ये देखकर अपने आप से बात करने लगती है। अगर मेरे किसी फ्रेंड्स ने मुझे इस तरह से देख लिया ना तो पक्का मेरी फोटो खींचकर ग्रुप में सेंड कर देंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। वो इतना कहते ही वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन उससे सीने में एक तेज दर्द होने लगता है और उसके मुंह से एक आउच कहने की आवाज निकलती है। उसने अपने सीने में जो दर्द हो रहा था वो उसने मजाक में लिया था। फिर वो अपने सीने में हो रहे दर्द को इग्नोर करती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। सारा ने शावर लिया, उसके बाद उसने बाथरोब पहना और फिर से मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मिरर के सामने खड़े होते हुए वो अपने आप को देखने लगती है। उसका चेहरा चमक तो रहा था लेकिन सूजा हुआ और लाल पड़ चुका था, जो कि उसके रोने की वजह से हुआ था। फिर उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई, वहां काफी सारे परफ्यूम पड़े हुए थे। वो ये देखकर खुश हो गई क्योंकि सारा को परफ्यूम बहुत पसंद थे और वो सारे परफ्यूम को देखने लगती है। वो इतना तो समझ गई थी कि ये गर्ल्स के परफ्यूम है और वो ये भी समझ गई कि ये अनुज की वाइफ के परफ्यूम है। और वो ये सोचकर ही मायूस हो गई क्योंकि वो अनुज से 6 साल पहले से प्यार करती थी और उसने अनुज को पाने के लिए 6 साल से इंतजार भी किया था, लेकिन ये बात से अनुज अनजान था। लेकिन अब वो अनुज से मिली है तो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि अनुज ने सिर्फ उससे बदला लेने के लिए शादी की थी। वो यही तो नहीं चाहती थी उसके प्यार के बदले नफरत मिले, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर वो अपने दिमाग से सारी बातें झटकते हुए बोलने लगती है, मुझे खुद को संभालना होगा, मैं ऐसे ही कमजोर नहीं पड़ सकती। फिर वो मिरर के सामने से हटकर अलमारी की तरफ देखती है और वही बढ़ जाती है। जाहिर सी बात थी, सारा अपने घर से तो कपड़े नहीं लेकर आई थी क्योंकि अनुज ने उससे जबरदस्ती शादी करी, फिर जबरदस्ती उसके घर ले आया। इसलिए अनुज के कमरे में जो अलमारी थी उससे खोलने की कोशिश कर रही थी। वो अलमारी उसने काफी बार खोलने की कोशिश की थी लेकिन उससे खुली नहीं। फिर वो साइड वाली अलमारी उसने खोली और वो अलमारी एक झटके से खुल गई और वो ये देखकर खुश हो गई। उस अलमारी में अनुज के कपड़े थे। वो अनुज के कपड़े वहां देखकर उदास हो गई और सोचने लगती है। अगर मैंने अनुज के कपड़े पहने तो वो पता नहीं मेरी क्या हालत करेगा, लेकिन मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। फिर उसने बिना सोचे समझे अनुज की ब्लू जीन्स और रेड कलर का शर्ट लेती है और वो कपड़े चेंज कर लेती है। फिर वो अपने आप को मिरर में देखने लगती है। अनुज की शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी और जीन्स बहुत लूज थी और उसके बार बार पैर में भी आ रही थी। सारा के पैर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर सारा खुद को मिरर में देखकर हंसने लगी है, भगवान में पागल से कम नहीं लग रही। वो ये सब सोचकर हंसी रही थी कि इतने में ही अनुज वहां आ जाता है और वो सारा की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। अनुज गुस्से में था क्योंकि सारा ने उसके कपड़े पहने हुए थे और वह गुस्से में बोलता है, हाउ डरे यू वेयर माई क्लोथ्स, तुमने मेरे कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे की। अनुज की आवाज सुनकर सारा डर जाती है और फिर वह डर के मारे अनुज से बात करने लगती है। मुझे नहाना था इसलिए मैंने आपके कपड़े पहन लिए और वैसे भी आपके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। अनुज सारा की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है, तुम्हें मेरी कोई भी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, समझी। सारा ये सुनकर कहाँ चुप रहने वाली थी। अगर ऐसा ही है तो निकाल दीजिए मुझे आपके घर से, ये घर भी तो आपका है और ये भी तो आपकी चीज है ना। अनुज सारा की बात का कोई जवाब नहीं देता और वह सारा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाता है। सारा ये देखकर कि अनुज उससे बाहर की तरफ ले जा रहा है तो वो बोलती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ प्लीज। अनुज सारा की बात अनसुनी कर अपनी कार तक सारा को ले जाता है, उसका हाथ खींचते हुए, और अपनी कार का दरवाजा खोलकर वो सारा को कार के अंदर धकेल देता है। सारा कार की सीट पर गिर गई और फिर बैठे हुए मन में सोचने लगी, ले ये आदमी को कहीं कार में धक्का देने की बीमारी तो नहीं, पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करेगा। उससे प्यार करने की सजा मुझे दे रहा है या फिर अपनी बीवी की मौत का बदला मुझसे ले रहा है। फिर वो अपना चेहरा रोने जैसी बनाती है। अनुज फिर अपनी कार में बैठकर कार चलाने लगता है। सारा कार की सीट पर बैठी थी, वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अनुज उससे कहाँ ले जा रहा है। वो ये सोचे जा रही थी कि तभी अनुज अचानक से कार रोक देता है। सारा ये देखकर बाहर की तरफ देखने लगती है। अनुज ने कार मॉल के सामने रोकी थी। सारा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अनुज ने मॉल के सामने अपनी कार क्यों रोकी है। अनुज अपनी गंभीर आवाज में कहता,
बाहर निकलो मेरी कार से। सारा ये सुनकर अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं? बाहर कितनी भीड़ है, मैं बाहर गई तो बाहर लोग मेरी बातें बनाएंगे और मेरे बारे में गलत समझेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सारा ने अपनी सहमी हुई आवाज में कहा। क्योंकि उसके भिने हुए बाल थे और उसके कपड़े उसके शरीर से बहुत लुस थे, इसलिए सारा डर गई थी। लेकिन अनुज को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसने सारा की बात सुनकर अपनी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा मेरी कार से बाहर निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सारा अनुज की बात अनसुनी करती है और कार में ही बैठी रहती है। ये देखकर अनुज को गुस्सा आने लगा और वो कार से बाहर निकला है और सारा के साइड का कार का दरवाजा खोला और सारा का हाथ खींचकर उससे बाहर निकाला और उसने सारा को बीच रास्ते में धकेल दिया। सारा अनुज के इस तरीके से धक्का देने से वो जमीन पर गिर गई और अनुज अपनी कार लेकर थोड़ा दूर चला जाता है और फिर अपनी कार को रोकता है। फिर वो बाहर निकलता है और अपनी कार के टेका लिए सारा को बीच रास्ते में पड़ा हुआ देख रहा था। सारा के नीचे गिरते ही सबकी नज़र सारा पर पड़ती है। सारा को देखकर कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ लोग मजाक बना रहे थे। सारा को अपनी लाइफ में कभी इतना बुरा फील नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। सारा अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखती थी। वो कभी ऐसे वैसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाया करती थी। वो हमेशा एक प्रोफेशनल लाइफ जीती थी अपनी। और आज सारा रोना चाहती थी लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे उसकी आंखों से। वो ऐसे ही पड़ी रही जैसे अनुज ने धक्का दिया था। सारा खड़े होने की कोशिश करती है तभी किसी की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। वहां भीड़ में खड़ा एक इंसान बोलता है, मुझे लगता है कि किसी शादीशुदा लड़के के साथ रंगरेलियां मना रही होगी, फिर बीवी शायद घर आने वाली होगी तो इसने जल्दबाजी में उसी लड़के के कपड़े पहन लिए होंगे। वहां खड़े जितने भी लोग थे वो सब इस बात को सुनकर सारा को गंदी नजर से देख रहे थे। सारा वहां से उठकर भागने लगी। उसकी आंखों से अब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस भागे जा रही थी। भागते भागते सारा को अब उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा था और एक ही पल में वो गिर गई। सारा रास्ते में वो बेहोश हो चुकी थी और रास्ते में पड़ी थी। वहां कुछ लोग गुजर रहे थे तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई थी और सारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। अनुज दूर कार से टेका लगाए हुए सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनुज कठोर लग रहा था जैसे उससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो इस बात का। अनुज ने दिनेश को फोन करके कह दिया था कि वो हॉस्पिटल चला जाए। दिनेश हॉस्पिटल के अंदर आता है और जहां सारा को एडमिट किया था वहां जाने से पहले दिनेश ने अनुज की फैमिली को बता दिया था कि अनुज की वाइफ को हॉस्पिटल लाया गया है। दिनेश बाहर से ही सारा को देखता है और सारा को बड़े हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता है। दिनेश को सारा की हालत ठीक नहीं लगती इसलिए वो बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देता है। अनुज की फैमिली भी आ चुकी थी हॉस्पिटल में। अनुज की मां जानकी, अनुज के पापा जगदीश, अनुज की बहन विशाखा के हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी, वो थी अनुज की बेटी पीहू, और अनुज का बड़ा भाई युग भी आया हुआ था। ये सब हॉस्पिटल में आ चुके थे। जानकी दिनेश के पास जाकर पूछती है क्या हुआ है सारा को और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, ऐसा तो क्या हुआ है? दिनेश क्या जवाब देता? दिनेश को तो खुद को भी नहीं पता था कि क्या हुआ है सारा को। दिनेश के कुछ बोलने से पहले ही डॉक्टर बाहर आता है और ऐसा कुछ कहता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। सब शोक में थे। अब ऐसा क्या कहा डॉक्टर ने सारा के बारे जिससे सब शोक में थे? 7 हॉट ट्रांसप्लांट। जानकी जी दिनेश से बातें कर रही थी और इधर उधर देख रही थी। फिर वो दिनेश से बोली, अनुज कहाँ है? दिनेश ये सवाल सुनकर मानो हड़बड़ा गया। दिनेश को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या जवाब दे। फिर भी दिनेश बोला, अनुज की अर्जेंट मीटिंग थी तो जाना पड़ा। इतना सुनते ही जानकी जी का गुस्सा बढ़ गया और वो दिनेश से बोली, अनुज को अभी फोन करो और उससे हॉस्पिटल आने को कहो। दिनेश कुछ नहीं बोलता और अपने फोन से अनुज को फोन करा। फोन एक ही रिंग में उठा लिया गया था। दिनेश अनुज से बोला, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। अनुज बोला, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। अनुज इतना कहते ही फोन कट करने ही वाला होता है। तभी जानकी की आवाज आती है, अनुज अगर तुम 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारे ऑफिस आकर हंगामा करूंगी। इतना कहते ही जानकी ने अनुज की कोई बात सुने बिना फोन कट कर देती है। अनुज अभी भी वही रास्ते पर ही था। अपनी मॉम का इस तरह अनुज को बोलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में ही कार में बैठता है और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ ही देर में अनुज हॉस्पिटल आ गया और हॉस्पिटल के अंदर आते ही वो अपने पापा और भाई की तरफ चला गया। युग अनुज को देखकर बोला, सारा को ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई? अनुज कोई जवाब नहीं देता अपने भाई को। तभी वहां जानकी जी आई और अनुज पर बरस पड़ती है। जानकी जी अनुज से बोली, तुम ऐसी कौन सी मीटिंग में गए थे जो यहाँ सारा को दिनेश के साथ छोड़ दिया? अनुज अपनी से बोला, माँ मेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट थी। इससे आगे जानकी जी कुछ और कहती उससे पहले ही वहां डॉक्टर आ गए और बोले, ये तो डॉक्टर पुनीत की बेटी सारा है ना? इतना सुनते ही अनुज की हाथों की मुट्ठियां बंद होने लगी थी, लेकिन सारी फैमिली के वहां होने से वो खामोश रहा।
जानकी जी बोली, हाँ पर अब सारा कैसी है? डॉक्टर बोले, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और सारा ने पिछले 1 महीने से अपनी दवाई टाइम से नहीं ली और ना टाइम से कुछ खाया है। जानकी जी के दिमाग में डॉक्टर की कोई बात समझ नहीं आई कि सारा 1 महीने से किसकी दवाई नहीं खा रही थी और क्यों। जानकी डॉक्टर से बोली, सारा किस चीज की दवाई खा रही थी और क्यों? अनुज भी थोड़ा हैरान था लेकिन उसके भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। डॉक्टर बोला, सारा को इसी हॉस्पिटल में 3-4 महीने पहले लाया गया था। उद्धरण चिन्ह। इन सब के बीच अनुज वहां से जाने लगा क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो जाने लगा कि तभी उससे डॉक्टर की बात सुनाई देती है। डॉक्टर बोला, सारा का 3-4 महीने पहले ही हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। उद्धरण चिन्ह। जानकी ये बात सुनकर अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। दिनेश, युग और अनुज के पापा भी शोक में थे ये बात सुनकर। अनुज जा रहा था, डॉक्टर की ये बात सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर उस डॉक्टर के सामने देखने लगा। डॉक्टर को अनुज ऊपर से नीचे तक देखने लगा, मानो डॉक्टर को अपनी आंखों से स्कैन करना चाहता हो। डॉक्टर ने और भी कुछ ऐसी बातें बताई जिससे अनुज और गौर से सुनने लगा क्योंकि उसे डॉक्टर पर शक होने लगा। अनुज के कदम ये सुनकर वहीं रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जानकी जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर बोला, सारा का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। डॉक्टर ने फिर कहा, सारा ने लंबे टाइम से ना दवाई ले रही है और ना ही हेल्दी खाना खाया है। फिर जानकी जी डॉक्टर से पूछती है कि सारा का हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों किया गया था। डॉक्टर ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता, सारा के पापा बड़े डॉक्टर हैं और वो ये सब बातें सीक्रेट ही रखी गई है और सारा की सर्जरी करने के लिए बाहर के डॉक्टर आए थे। दिनेश अब तक ये सोचकर हैरान था। फिर दिनेश अनुज के सामने देखता है। अनुज ने मानो दिनेश को कुछ इशारा किया और दिनेश ने डॉक्टर से कहा, सीक्रेट बात रखने का मकसद क्या है? डॉक्टर ने कहा, ये बात हॉस्पिटल में ही सीक्रेट नहीं है बल्कि इस बात की खबर सारा को भी नहीं है। सारा को ये पता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उससे दवाई खाना में मिला के दी जाती थी और सारा को हॉस्पिटल में भी कोई ना कोई बहाना बना कर के लाते थे। अनुज डॉक्टर की सारी बातें सुनकर उससे डॉक्टर पर शक होने लगा। फिर अनुज दिनेश के सामने देखा तो दिनेश जल्दी से डॉक्टर से कहा, ये सारी बातें सारा की तुम्हें कैसे पता ये सब? डॉक्टर मुस्कुराता है और बोला, क्योंकि सारा मेरी दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं। यही नहीं, मुझे ये भी पता है कि सारा की शादी अनुज शर्मा से हुई है। सारा ने मुझे इनवाइट भी किया था लेकिन मेरे हॉस्पिटल में अर्जेंट काम होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। दिनेश बोला, तो आपका नाम क्या है? डॉक्टर ने कहा, विपुल कपाड़िया। अनुज ये सब सुनकर थोड़ा शौक तो था लेकिन उसके चेहरे से नहीं लगता था, उसके चेहरे पे अभी भी ठंडे भाव थे। विपुल फिर से बोले, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सारा को उसके हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में अभी पता ना चले वरना सारा को खतरा हो सकता है। जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक ये बात सारा से सीक्रेट रहे, यही अच्छा है। जानकी जी सारी बातें सुन रही थी। वो बोली, सारा जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होती तब तक हम नहीं बताएंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ी देर में एक नर्स आए और बोली, सर सारा को होश आ चुका है। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही जानकी जी सारा पास चली गई और अनुज के पापा, अनुज की बहन विशाखा और युग और दिनेश भी वार्ड में चले गए और अनुज वहीं खड़ा रहता है। थोड़ी देर कुछ सोचते हुए अनुज भी लोग में जाने लगा। सारा को विप वार्ड में रखा था इसलिए वो बहुत बड़ा था। सारा को होश आते ही सारी बातें याद आने लगती है और उसकी आंखों से एक बूंद निकलती है। जानकी अंदर आती है और सारा के सर पर हाथ फेरती है। सारा को अच्छा लगता है जानकी का इस तरह से प्यार करना। फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है, वहां अनुज खड़ा होता है। अनुज को देखते ही सारा का चेहरा उदासी से भर गया। अनुज सारा को एकटक देखता है और कुछ नहीं कहता। डॉक्टर विपुल ने सारा को घर जाने की इजाजत दे दी थी और विपुल सारा को घर देखने आ जा सकता था। जानकी जी ने विपुल को कहा था। सारा बेड से उठ नहीं पा रही थी, काफी कमजोर हो चुकी थी। तभी जानकी ने अनुज को पुकारा। जानकी अनुज से कहती है, सारा को उठाओ। अनुज को पता था कि उसकी मॉम भी बहुत जिद्दी है और वो बिना कुछ बोले अंदर आया और सारा को गोद में उठा लिया। सारा अनुज को देख रही थी, न जाने क्यों उससे अनुज की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था और वो अनुज में खोती जा रही थी। वो उसके साथ जो हुआ एक पल के लिए वो सब भूल चुकी थी। दिनेश ये सब देख ही रहा था, तभी उसे याद आया रीमा उसके घर अकेली थी और ना जाने उसने घर में कौन सा तांडव मचा रखा होगा। इतना सोचते ही वो अपनी घर के लिए निकलने ही वाला होता है। जानकी जी की आवाज सुनाई देती है, तुम भी चलो हमारे साथ। अब दिनेश कैसे मना कर सकता था, उस भी जाना पड़ा अनुज के घर। अनुज ने सारा को कार में बिठाया और अपनी मॉम की तरफ देखने लगा। जानकी जी ने कहा, तुम और सारा और विशाखा एक कार में जाओ और हम सब दूसरी कार में आते हैं।
अनुज को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन अपनी मॉम के सामने कुछ नहीं कह सकता था। क्रमशः चैट प्यारा सा एहसास दिल। अनुज ने सारा को कार में बिठाया और अपनी मॉम की तरफ देखने लगा। जानकी ने कहा, तुम और सारा और विशाखा एक कार में जाओ और हम सब दूसरी कार में आते हैं। अनुज को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन अपनी मां के सामने कुछ नहीं कह सकता था। अनुज, सारा और विशाखा और छोटी बच्ची यानी पीहू अनुज की बेटी एक साथ एक कार में जाते हैं। सारा पीछे बैठी थी, वो एकटक पीहू को देख रही थी और पीहू भी अपनी नजरें सारा से नहीं हटा रही थी। विशाखा ने सारा से बोली, भाभी अब ये आपकी ही बेटी है, लो इससे आप ले सकते हैं। सारा विशाखा की ये बात सुनकर मानो दिल से खुशी हुई हो और वो खुशी से पीहू को अपने गोद में लेती है और उसके साथ खेलने करने लगती है। अनुज ने जब विशाखा की बात सुनकर उसके हाथ की अपने आप मुट्ठी में कसने लगे लेकिन थोड़ी ही देर में अनुज शांत हो गया क्योंकि वो कार चला रहा था। जानकी जी, अनुज के पापा और युग और दिनेश पहले से ही घर आ चुके थे, सब घर में ही थे। विशाखा, अनुज और सारा भी आ गए। वो सब घर के अंदर जाने लगते हैं। एक 23 साल की लड़की खूबसूरती और लाल साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में आरती की थाली और काफी खूबसूरत थी। वो थी युग की वाइफ तानिया। तानिया खुश होते हुए बोली, वेलकम टू मिसेस शर्मा। सारा भी तानिया को देखकर खुश हो गई। फिर तानिया बोली, चलो अब तुम दोनों साथ में खड़े रहो, मुझे तुम दोनों की गृह प्रवेश करना है। सारा अनुज को देखती है। अनुज अपनी भाभी की बात सुनकर सारा के पास खड़ा हो गया। अनुज बाकी घर वालों के सामने नॉर्मल ही रहता था। सारा अनुज का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा और सारा मन में ही बोली, जब मेरे साथ होता है तो मुझे हट करने का एक मौका नहीं छोड़ता और अब देखो कितना अच्छा बांध रहा है, काश ये मेरे साथ भी इतना अच्छा होता। सारा को ये बात अचानक से याद आया कि उसने अभी क्या पहना है और खुद को देखती है। सारा ने मरीजों के कपड़े पहने थे, ये देखकर वो राहत की सांस लेती है, वरना बाहर जो कपड़े पहने थे वही पहने होते तो न जाने क्या और बातें बनती और ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते। तानिया दोनों की आरती कर रही थी और अंदर आने का इशारा करती है और सब घर में आ गए। घर फूलों से सजाया हुआ था। सारा घर को इतने खूबसूरत से सजाया देखकर थोड़ा हैरान होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तानिया सारा को अपने कमरे में ले गई और एक सुंदर साड़ी दी और बोली, चलो आज तुम्हारी हमारे घर में पहली सुहागरात है ना। कल तो तुम दोनों यहाँ नहीं थे, पता नहीं कल की रात कैसी गई होगी पता नहीं, लेकिन आज बहुत अच्छी जाने वाली है। उद्धरण चिन्ह। सारा ये बात सुनकर शौक हो गई। सारा तानिया की बातें सुनकर डर रही थी कि आज फिर से उससे खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन तभी वहां जानकी जी आए और एक गिलास पानी और दवाई लेके आती है और सारा को बेड पर बैठने का इशारा करती है। फिर सारा को एक गिलास पानी देती है और कुछ दवाई खाने को देती है। सारा को कुछ समझ नहीं आता तो सारा पूछने ही वाली होती है कि जानकी जी बोली, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, इस दवाई खाने से तुम्हें भूख लगेगी। उद्धरण चिन्ह। सारा बोली, लेकिन भूख के लिए दवाई खाना ठीक रहेगा आंटी। उद्धरण चिन्ह। जानकी जी ने फिर से कहा, हाँ जब तक मैं इस दवाई को ना खाने के लिए ना कहूं तब तक तुम्हें ये दवाई खानी पड़ेगी। सारा जानकी का इतना प्यार देखकर कुछ नहीं कहती और हाँ में अपना सर हिला देती है। थोड़ी देर बाद सारा फ्रेश हो चुकी थी, उसने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। तानिया सारा को देखकर बोली, आज देवर जी तुमको देखेंगे तो तुमसे नजरें नहीं हटाएंगे। सारा मन में ही तानिया पर हंसती है और बोली, अगर रावण ने मुझे अकेले देखा तो सिर्फ मुझ पर जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। फिर तानिया सारा को अनुज के कमरे में ले जाने लगी। अनुज का कमरा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। सारा अनुज के रूम के बाहर आते ही रुक गई, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। मन में ही वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे इस बड़े से रावण से बचा लेना, सिर्फ आज के लिए, आज मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज आप मुझे इससे बचा लोगे तो मैं 15 मिनट तक पानी नहीं पीऊंगी, सच्ची। उद्धरण चिन्ह। तानिया सारा को रूम के सामने खड़ी देख बोली, सारा तुम्हें अंदर भी जाना है या यही बाहर ही खड़े रहना है। सारा कभी हाँ कहती तो कभी ना। फिर तानिया सारा का हाथ पकड़ती है और अनुज के रूम में ले गई। अनुज खिड़की के पास जो सोफा रखा हुआ था वहीं लैपटॉप पे काम कर रहा था। अनुज भी शावर लेके बैठा था, उसके बाल गीले थे। अनुज को रूम में कोई अंदर आता दिखा तो उसने अपनी नज़र लैपटॉप से हटाकर दरवाजे सामने देखा। वो पहले तो सारा को देखा, फिर उसकी नज़र तानिया पर गई। अनुज तानिया को छोटी सी स्माइल दी और फिर से अपने काम में लग गया। सारा अनुज को बस घूरे जा रही थी। फिर तानिया बोली सारा के कान में, बोली, तो सारा जी हम चलते हैं, अब आप मनाएं अपनी सुहागरात। तानिया इतना कहते ही वहां से चली गई और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। सारा को जब रूम का दरवाजा बंद हुआ तो वो अपने ख्यालों में से बाहर आए और अनुज के सामने देखने लगी। अनुज अपने काम में बहुत व्यस्त लग रहा था, इसलिए उसकी नज़र एक पल के लिए भी सारा पर नहीं पड़ी। सारा 5 मिनट तक अनुज को देखती है और फिर बेड की तरफ देखती है। वो धीमे धीमे कदमों से बेड के पास जा रही थी।
अनुज अब तक काम कर रहा था, वो सारा की ये हरकत देख लेता है, लेकिन आज उससे ऑफिस के बहुत सारे काम देखने थे इसलिए कुछ नहीं कहता। सारा बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में ही सो गई। कुछ ही देर में अनुज का भी काम पूरा हो गया और वो बेड की दूसरी तरफ आया। पहले वो सारा का चेहरा देखता है, फिर वही बेड के दूसरी तरफ लेट गया। अनुज का चेहरा सारा की तरफ था। वो एक टक सारा को देखता है, उससे न जाने क्यों सारा में नंदिनी दिखाई देती है। अनुज सारा को नंदिनी समझने लगा था और वो सारा के करीब जाने लगा ही था कि तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आया और सारा को देखकर उससे गुस्सा आने लगा और वो उससे बेड पर से गिराना चाहता था, लेकिन किसी वजह से रुका हुआ था। फिर दूसरी तरफ अपना मुंह करके वो भी सो गया। अगली सुबह सारा की नींद 10 बजे खुली और उसे अपने हाथों में कुछ वजन सा महसूस होता है और वो अपनी थोड़ी आंखें खोलकर देखती है। अनुज का सर सारा के हाथों पर था। सारा ये देखकर चौंक गई और पूरी तरह नींद से उठ गई। वो अपने हाथों से अनुज का सर हटाना चाहती थी, लेकिन उससे डर लग रहा था कि कहीं अनुज उठ ना जाए और उठ गया तो ना जाने उसके साथ क्या करेगा। क्रमशः च9 सारा की फीलिंग दिल। सारा को डर लगने लगा था कि अपने हाथों से अनुज का सर हटाएगी और अनुज उठ गया तो उसका क्या करेगा। फिर वो धीरे धीरे अपना हाथ पीछे लेने लगी। फिर सारा की नज़र अनुज पर पड़ी। अनुज का चेहरा काफी चमक रहा था, वो सोते हुए मासूम लग रहा था। सारा अनुज को देखकर मुस्कुराने लगी और उसका एक हाथ अनुज के बालों पर चलाने लगा। अनुज जो अभी तक सो रहा था, उसे भी अपने सर पर हाथ फेरने का एहसास हुआ। वो नींद में ही था। अनुज को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। अनुज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो अचानक से थोड़ा सुकून से बोला, नंदिनी। सारा जो अनुज के सर पर हाथ फेर रही थी और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो चुकी थी। मुस्कुराहट की जगह अब उदासी ने ले ली थी। जब उसने सुना कि अनुज ने नंदिनी का नाम लिया, ये दूसरी बार था जब सारा ने नंदिनी का नाम अनुज के सर पर हाथ फेरने की वजह से सुना था। वो बिना कुछ सोचे अपना हाथ धीरे धीरे हटाने लगी और अनुज का सर तकिए पे रख दिया और बेड पर से उठ गई। सारा वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगी और अनुज के बारे में सोचने लगी। उसके दिल में न जाने क्यों अजीब सा लग रहा था। जब जब वो नंदिनी का नाम सुनती तो उससे बेचैनी होने लगती, आंखों में आंसू आने लगते। फिर सारा ने सारे ख्याल अपने दिमाग से हटाए और तैयार होने लगी। सारा ने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जो कि रात को तानिया ने दी थी। वो साड़ी तानिया की थी। फिर वो ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई। वो वहां बैठकर अपने आप को आईने में देखने लगी। उसके गले में मंगलसूत्र था, वो काफी लंबा था। फिर वो देखती है खुद को, वो एक शादीशुदा पत्नी की तरह दिख रही थी। सारा खुद से बातें कर रही थी, कहा मेरी उम्र है शादी करने की और मैं आज शादीशुदा हूं, अब न जाने क्या होगा इस नफरत भरी शादी का। उद्धरण चिन्ह। फिर वो गहरी सांस लेती है और सारा तैयार होकर बाहर आ गई। रूम के बाहर निकलते ही तानिया सारा को देखकर हंसने लगती है। तानिया सारा को तैयार होने के लिए कहने आई थी, लेकिन सारा को देखकर वो हंसने लगी। सारा बोली, क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? तानिया कहती है, हंसू नहीं तो क्या करूं, कोई ऐसे साड़ी पहनता है, अच्छा हुआ कि किसी ने तुम्हें नहीं देखा वरना सब हंसते। चलो मेरे रूम में, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। डॉट डॉट अल्पविराम डॉट 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 डॉट। जब रूम के बाहर सारा गई तो अनुज भी उठ चुका था। उसने घड़ी की ओर देखा तो वो चौंक गया। वो 3 महीनों से जल्दी उठ जाया करता था, लेकिन 2 बार हुआ उसके साथ कि वो लेट उठा था। वो जल्दी बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। उसने शावर लिया, फिर बाथरोब पहने हुए ही रूम में आ गया और अपने कपड़े पहनने लगा। अनुज के भाव ठंडे थे। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आया और सामने सोफे पर बैठी विशाखा के सामने देखा। फिर अपनी बेटी को देखने लगा और उसके चेहरे पर एक अनायासी मुस्कान आ गई, लेकिन अनुज को कोई देखकर नहीं कह सकता था कि उसके चेहरे पर मुस्कान है। वो मुस्कुराहट इतनी फीकी थी। विशाखा पीहू के साथ खेल रही थी। अनुज सोफे की ओर जाने लगा। अनुज ने पीहू को अपनी गोद में लिया और मिल्क की बोतल टेबल पर रखी थी। मिल्क की बोतल ली और पीहू को पिलाने लगा। विशाखा वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। सारा रेडी होकर सीढ़ियों से उतरने ही वाली थी कि उसकी नजर सामने पड़ी। अनुज बहुत ही प्यार से पीहू को बोतल का मिल्क पिला रहा था। सारा ये देखकर मन में बोली, अनुज इतना कठोर है कि मुझे लगा कि वो अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करता। खैर आखिर खून तो उसका ही है, चाहे जो भी हो। रावण का एक और रूप तो देखने को मिला। इतना सोचते हुए वो सीढ़ियों से उतरी और किचन की तरफ चली गई। सारा किचन में गई तो वहां जानकी जी पहले से ही नाश्ता तैयार कर रही थी। जब जानकी जी ने देखा कि सारा सामने खड़ी है तो जानकी ने कहा, अरे सारा, ये नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए मेरी मदद करो। इतना कहते ही दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखने लगी। सब पहले से ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। जब जानकी की नज़र सारा पर पड़ी, जानकी को बहुत गुस्सा आने लगा और सबके सामने सारा को गुस्से से बोली, सारा। सब जानकी की गुस्से भरी आवाज सुनकर चौंक गए।
अनुज अभी अभी डाइनिंग टेबल की ओर आ रहा था। उसने अपनी मॉम की आवाज सुनकर पीहू को विशाखा को दिया और अपनी माँ से कहने लगा, बिल्कुल शांत से भाव में कहा, क्या हुआ माँ? जानकी जी अनुज की बात को इग्नोर करते हुए जानकी जी गुस्से में चीलते हुए बोली सारा से, तुम भी नंदनी जैसी हरकत करना बंद करो, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जानकी जी उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है, हमेशा तो उससे प्यार से बात करती हैं। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जानकी जी सारा पर क्यों इतना गुस्सा है। फिर तानिया सारा को गौर से देखने लगी। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि जानकी जी किस वजह से उससे नाराज है और सबके सामने इतनी बुरी तरीके से डांट रही है। जानकी बड़े ही गुस्से से बोली, मेरा बेटा जिंदा है ना, तो तुमने ना ही सिंदूर लगाया है और ना ही मंगलसूत्र पहना है। तुम नंदनी की हरकतें करना बंद करो, वो भी इसी तरह करती थी और अब तुम भी हद हो गई। सारा को याद आया कि जब तानिया के रूम में वो गई थी तब उसने अपना मंगलसूत्र निकाल लिया था। उसने सोचा था कि जब वो तैयार हो जाएगी तो पहन लेगी और उसने कभी ना तो साड़ी पहनी थी और ना ही कभी इस तरह से रही थी। क्रमशः चटैन अनुज का गुस्सा। सारा को याद आया कि जब तानिया के रूम में वो गई थी तब उसने अपना मंगलसूत्र निकाल लिया था। उसने सोचा था कि जब वो तैयार हो जाएगी तो पहन लेगी और उसने कभी ना तो साड़ी पहनी थी और ना ही कभी इस तरह से रही थी। सारा ने जब नंदनी को और उसको कंपेयर करते हुए सुना तो उसे बुरा लगने लगा। वो बिना कोई बात का जवाब दिए वहां से अपने कमरे में चली गई। युग बोला, माँ आपको पता तो है कि सारा को अभी कोई स्ट्रेस नहीं देना और ये छोटी सी बात है, आप इतनी सी बात को इतना क्यों खींच रही हो, और उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो उससे प्यार से बात करना। तानिया भी बोली, हाँ माँ, वैसे भी सारा पास कपड़े भी नहीं है और ना ही कोई सिंदूर, तो मैं शाम को बाजार जाकर ले आऊंगी और वो इस जमाने की है, आपको उससे इस तरह से सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था। अनुज जो कि अब तक चुप था, उससे गुस्सा आने लगा था। वो अपनी माँ को कहना चाहता था कि उसकी नंदनी को उस डॉक्टर की बेटी से कंपेयर ना करे, लेकिन वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। वो गुस्से में अपनी रूम की तरफ बढ़ गया। सारा कमरे में आकर रोने लगी। उससे नंदनी और उसकी हरकत जानकी जी ने एक जैसे बताई थी। उससे दर्द होने लगा क्योंकि उसे नंदनी से कंपेयर किया जा रहा है। जब वो अनुज के सर पर हाथ फेरती तब अनुज नींद में होने के बावजूद उससे नंदनी समझता है। सारा बेड पर बैठकर रोते हुए खुद से ही बोली, मैं सारा हूं और वो नंदनी थी। इतने में ही अनुज कमरे में आया। सारा अनुज को कमरे में देखकर डर गई। अनुज कमरे में आकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। सारा का डर और बढ़ गया और वो जल्दी से बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। अनुज गुस्से में सारा की ओर बढ़ रहा था। अनुज का गुस्सा देखकर सारा समझ गई थी कि उसके साथ अब बुरा होने वाला है। अनुज सारा की ओर आया और उससे एक झटके से उससे अपने करीब कर लेता है और अपने दांत बिचते हुए बोली, तुम मेरी नंदनी जैसी कभी नहीं हो सकती। खुद को मेरी नंदनी जैसी समझने की कोशिश भी मत करना, गलती से भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। सारा ये बात सुनकर उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था कि वो बयां भी नहीं कर पा रही थी। वो ये सोच रही थी कि उससे इन सब बातों का क्यों इतना बुरा लग रहा है। सारा ठंडी पड़ चुकी थी। अब वो ऐसे ही खड़ी रही। अनुज के हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी और अनुज ने एक झटके से ही सारा को धक्का दे दिया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। अनुज के इस तरह से धक्का देने से सारा बेड पर गिर गई। अनुज वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखने लगा। उससे सारा को और दर्द देना था, इतना दर्द के सारा सह ना पाए, तभी तो उसका बदला पूरा होगा उस डॉक्टर को तकलीफ पहुंचाने का। दोपहर के टाइम पर कोई घर की बेल बजाता है। तानिया घर का दरवाजा खोलती है तो सामने विपुल खड़ा होता है, लेकिन तानिया कहाँ पहचानती थी। तानिया बोली, कहिए आपको क्या का काम है? विपुल बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ, सारा का चेकअप करने आया हूँ और सारा मेरी दोस्त भी है। तानिया बोली, ओह अच्छा। तानिया विपुल को घर में आने का इशारा करती है। अनुज अपने लिविंग रूम की ओर ही आ रहा था। उसकी नज़र सोफे पर बैठे विपुल पर पड़ती है और थोड़ी देर वही रुक गया। फिर वो अपने लंबे कदम लेते हुए सोफे की ओर बढ़ने लगा। विपुल की ओर बढ़ता है, फिर उसके बड़ा सामने जो सोफा था अनुज उसी सोफे पर बैठ गया। फिर विपुल बोला, हेलो मिस्टर अनुज, और अपना हाथ आगे बढ़ता है। उद्धरण चिन्ह। अनुज भी बिना भाव के हाथ मिलता है और सिर्फ हम कहता है। इतने में ही जानकी जी आती है। जानकी जी को बुरा लगने लगा जो उसने सारा के साथ उसने जो किया उसका। सारा की तो अभी उम्र भी नहीं है अगर संभालने की, उससे यही बात का गिल्ट था। जानकी विपुल को देखकर स्माइल करती है और थोड़ी बहुत बातें करती है। विपुल जानकी जी से बोला, मैं सारा की तबीयत कैसी है वो चेक करने आया था, क्या मैं सारा से मिल सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। तानिया किचन से 2 कॉफी के कप लाते हुए बोली, सारा से मिलने से पहले कॉफी पी लीजिए फिर सारा से मिल लीजिएगा। अनुज एक तक विपुल को देखे जा रहा था, मानो वो उसको अपनी आंखों से स्कैन कर रहा हो। जानकी जी को कहीं बाहर जाना था इसलिए वो चली गई थी।
तान्या सारा को बुलाने के लिए चली गई। अब वहां लिविंग रूम में अनुज और विपुल के अलावा कोई नहीं था। अनुज बिना किसी भाव के वहां बैठा था, मानो कोई वजूद ही ना हो। विपुल जब अनुज के सामने देखता है तो उससे अजीब लगने लगता है। वो सोचता है कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? विपुल बस सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, उससे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। सामने अनुज शर्मा जो बैठा था, विपुल को अनुज का इस तरह देखना सहा नहीं जा रहा था। वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। तान्या सारा के रूम में गई। सारा अपने बेड पर लेटी हुई थी। तान्या सारा से बोली, सारा आपका दोस्त आया है। सारा दोस्त सुनकर बैठ गई और बोली, कौन सा दोस्त? तो तान्या बोली, वो विपुल नाम का कोई दोस्त आया है। विपुल का नाम सुन सारा थोड़ा मुस्कुराने लगती है। वो सुबह से परेशान थी और अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फिर सारा उठकर बाहर गई और वो देखती है नीचे लिविंग रूम के सोफे पर विपुल बैठा है और सामने वाले सोफे पर अनुज। तो वो अनुज को बिना देखे जोर से बोली, अरे विपुल तुम यहाँ। अनुज विपुल को कब से घूरे जा रहा था कि तभी सारा की आवाज सुनाई देती है। अनुज सारा की तरफ देखता है। विपुल की भी नजर सारा पर गई। विपुल ने अब एक राहत की सांस ली, क्योंकि उससे अनुज के साथ बैठना बहुत अजीब लग रहा था और अब वो मुस्कुराने लगा। सारा जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। अनुज सारा को ही देख रहा था कि सारा एक सीढ़ी पर पैर रखना भूल गई और गिरने लगी। अनुज उठकर जा पाता इससे पहले ही विपुल सारा को बचा लेता है। विपुल सारा को देखकर उसकी ओर ही बढ़ रहा था, इसलिए वो सारा गिरने वाली थी, तब उसने उससे बचा लिया। अनुज ने देखा कि विपुल ने सारा को पकड़ा है। अनुज का गुस्सा बढ़ने लगा। विपुल सारा को सही से खड़ा करता है और बोला, सारा थोड़ा धीरे चलो वरना गिर जाती ना। उद्धरण चिन्ह। सारा स्माइल करती है और बोली, तुम थे ना बचाने के लिए। अनुज अब तक दोनों को देख रहा था और खुद को इतना इग्नोर होता देखकर वो दोनों की तरफ बढ़ा और सीढ़ियां ऊपर जाने लगा। सारा ने जब अनुज को अपनी ओर आता देखा तो उसकी सांसें ही रुक गई थी, लेकिन फिर अनुज उसके बाजू से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और सारा ने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी ही देर की ही थी। अनुज रुका और पीछे मुड़ा और अनुज कहता है, बिना किस भाव के, मुझे तुम्हारा काम है। सारा और विपुल वही खड़े थे। दोनों अनुज की आवाज सुनकर दोनों ने ही अनुज की तरफ देखा। अनुज इतना कहते ही वहां से चला गया। सारा एकटक अनुज को जाता देख रही थी और विपुल सारा को देखे जा रहा था। विपुल को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा और सारा से बोला, डॉट 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 अगर तुम्हें काम है तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। सारा जल्दी से बोली, अरे नहीं चलो हम बातें करते हैं। सारा ये बात भूल चुकी थी कि अनुज ने अभी अभी क्या कहा। अनुज अपने रूम में जाकर दिनेश को फोन करता है और बिना भाव के ठंडे लहजे में बोला, मुझे विपुल की पूरी हिस्ट्री जाननी है, पता करो। अनुज इतना कहकर फोन रख देता है बिना दिनेश की बात सुने। विपुल और सारा फिर सोफे पर बैठ गए और दोनों काफी सारी बातें करते हैं। फिर विपुल बोला, सारा तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया है क्या? सारा को अब याद आया पिछले कुछ दिनों से उसके पास उसका फोन नहीं था। फिर वो थोड़ा उदासी से बोली, मेरे पास फोन नहीं है और पूर्णा वो मेरे घर पर ही रह गया है। फिर सारा थोड़ा सोचकर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? विपुल ये सुनकर जट से हाँ कर देता है और सारा बोली, मेरे घर जाकर मेरा फोन मुझे लाकर दे सकते हो? विपुल ने कहा, अरे हाँ मैं तुम्हारे घर अभी जाता हूँ और कल तक फोन तुम्हारे पास होगा। सारा का घर काफी दूर था, इसलिए विपुल ने कल आने का कहा। सारा ने भी कहा, नहीं नहीं तुम कल अपने काम खत्म करके चले जाना, इतनी भी जल्दी नहीं है। विपुल ने भी हाँ में अपना सर हिलाया। ऊपर से अनुज पानी पीते हुए दोनों को देख रहा था और उसका गुस्सा और बढ़ने लगा था और उसके ग्लास पर उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। क्रमशः आगे की कहानी पार्ट 3 देखें। थैंक्स।